लेकर दृढ़ता सहित इष्ट के लिए उठ खड़ा हो तो वहां झगड़ा क्यों लगेगा? दोनों पक्ष से तो झगड़ा लगता है। तुम तो झगड़ा करने नहीं गए, तुम मंगल लिप्सु बनकर गए हो। किंतु उसके झगड़े के संधान में अपने उद्देश्य को भुलाकर यदि प्रतिक्रिया स्वरूप गौण उपपद पर विभ्रांत हो पड़ते हो, वही तो तुम्हारी हार हो जाती है। नीच आचरण को सुधारने के बजाय तुम स्वयं नीचता के कवल में पड़ जाओ, तब तो नीचता की ही जय जयकार होगी, तुम्हारा कृतित्व कहाँ रहेगा? इसलिए असद निरोध करने में सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम होना चाहिए। तेज और क्रोध दोनों एक चीज नहीं है। खैर, जाने दो इन बातों को। तुमने मुझसे विभिन्न कौशल के विषय में पूछा है। उस विषय में मैं अपने जीवन की कतिपय वास्तविक घटना को सुना रहा हूँ। एक चोर था, मैं उसे पहचानता पहचानता था। एक दिन बातचीत के सिलसिले में उसके सामने ही मैं कुछ लोगों से कहने लगा, यदि कोई अन्याय करता है तो हम उसे सजा देते हैं। किंतु क्या हम किंतु क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करना अन्याय वह क्यों करता है? जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, चोरी में पकड़े जाने पर उसे जेल में बंद कर देते हैं। पर क्या ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं जिससे वह चोरी न कर सके? स्वभावतः सॉरी संभवतः उसे योग्यता नहीं है, किंतु अयोग्य व्यक्ति को भूख लगती है, उसके बाल बच्चे खाने पीने के बगैर रोते हैं, उन्हें भी तो खा पी कर पहन कर बचे रहने की साध है। जीवन धारण की इस साध में क्या अपराध है? कहो ना। यदि बचने के लिए चोरी करने को मजबूर होता है तो उसमें दोष क्या है? क्या हमने उसकी योग्यता को बढ़ाने की ऐसी कोई व्यवस्था की है? या जब उसके बच्चे भूखे पेट रह जाते हैं तो उन्हें कुछ खाने को देते हैं? हम न उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे, न विपद आपद में देखेंगे, न सत पथ पर बढ़ाकर उपार्जनशील बनाने में उसकी सहायता करेंगे। पर वह जब जीवन धारण के लिए निरुपाय हो चोरी करेगा तो उसे जेल में बंद कर देंगे। क्या यह कोई युक्ति संगत बात है? चाहे भला हो या बुरा हो, यदि हमारा कोई पड़ोसी सद्भाव से बचने का मौका नहीं पाता है, क्या वहां हमारे लिए कुछ करने का नहीं है? क्या हम पर कोई दायित्व तो नहीं है? भले को तो सभी प्यार कर सकते हैं, क्या हम बुरे को प्यार नहीं कर सकेंगे? बुरा बना तो क्या वह सड़ गया? जो बुरा है वह कभी बुरा बनकर रहना नहीं चाहता है, वह भला बने ही रहना चाहता है। वह कम से कम यह चाहता है कि लोग उसे भला व्यक्ति की तरह जाने। पर ऐसा कोई पथ उसे नहीं मिलता है। यदि चोर को चोर कहा जाए तो क्या उसे अच्छा लगता है? इससे ही पता चल सकता है कि वह इससे ही पता चल सकता है कि वह चोर बनकर नहीं रहना चाहता है, किंतु पेट की ज्वाला के कारण ऐसा बन जाना पड़ता है। यदि उसे हम घृणा करने के बजाय सहानुभूति के साथ देखें तो उन लोगों के बीच से कितने सोने जैसे व्यक्ति निकल पड़ेंगे। इस प्रकार मैंने बहुत कुछ कहा। उसकी अवस्था में अपने को रखकर जिस तरह कहना चाहिए उस तरह मैंने कितनी बातें की। उस दिन ही रात में करीब 11 बजे वह मेरे समीप चुपचाप आकर मुझसे कहा, बाबू, आपने आज जो कुछ कहा है, ऐसी बातें तो आज तक मैंने किसी से नहीं सुनी है। बाबू, आपने ठीक कहा है, चोरी करने की इच्छा नहीं होती है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, पेट की ज्वाला से ही चोरी करने जाता हूँ। उसके बाद से ही वह व्यक्ति मेरे साथ लग गया। बीच बीच में अपने पिताजी की जेब में से कुछ निकाल कर उसकी सहायता करता था। वह उससे ही किसी तरह काम चला लेता था। रात चोरी रात होते ही चोरी की प्रवृत्ति उसकी जाग उठती थी। तब वह मेरे निकट आकर किस्सा कहते हुए रात काट लेता था। मैंने उस प्रकार उसके साथ कितनी रातें जगकर बिताई। उसके बाद में एक दिन आकर मेरे पाँव को दबाते हुए कहा,
बाबू, मेरी बात मत पूछिए, मैं महापापी हूँ। मैंने आपके जैसे व्यक्ति के घर में चोरी की है। चीजें तो मेरे पास नहीं है, केवल मेरे पास कुछ पत्थर और कांसे की थालियां हैं। आप इन्हें रख लें। यह कहते हुए वह रो पड़ा। मैंने सांत्वना देते हुए मैंने सांत्वना देते हुए कहा, तो उससे क्या हुआ? तुम इस चीजों को अपने पास रखो, मैंने तुम्हें दिया। जो जन्म से चोर होता है, क्या चोरी की आदत कभी उसकी छूटती है? एक दिन उसने आकर कहा, मजुमदार ने धान बेचकर घर में 3,000 रुपया जमा किया है, उसे मुझे लाना ही पड़ेगा। इतने रुपए मिलने पर बच्चों का तब पालन पोषण होगा, मुझे हर दिन चोरी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने कहा, तब मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसने कहा, नहीं बाबू, आप क्यों जाएंगे? ऐसा क्या कभी होता है? मैंने कहा, मैं यह देखूंगा कि कैसे तुम चोरी करते हो। इतना कहने पर भी वह मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, और मैं भी छोड़ने वाला जीव नहीं था। लाचार होकर वह राजी हो गया। अंधियारी रात थी, पर स्वयं अच्छा, वह स्वयं काले कपड़े पहना और मुझे भी काले कपड़े पहनने दिया। मैं उसके साथ चला। रास्ते में चलते समय मैंने उसे पूछा, तुम्हारे घर का किवाड़ भीतर से बंद है ना? उसने कहा, नहीं बाबू, घर का किवाड़ बंद रहने पर जल्दी मैं कैसे घर में घुस सकता हूँ? बाहर से जंजीर लगा चुका हूँ। मैंने कहा, तुम तो जंजीर लगाकर चल पड़े हो, किंतु आज तीसरे प्रहर में मैं अमुक को, एक मल्ला, तुम्हारे घर का चक्कर लगाते देखा था। तुम तो इधर चल पड़े हो, इसी बीच तुम्हारे घर में वह घुस पड़े, तब क्या होगा? उस व्यक्ति पर वह संदेह करता था, क्योंकि वह यह समझता था कि उसकी स्त्री के प्रति उसकी कुदृष्टि है। जो हो, मेरी इस बात को सुनते ही वह ढीला पड़ गया। बोला, आज अब चोरी नहीं कर सकूंगा, मन को बल नहीं मिल रहा है। अब हम दोनों लौट चले। वह जितना ही लौट जाने की बात करता था, उतना ही मैं आगे बढ़ने की जिद करता था कि क्यों नहीं जाओगे, चलो। किंतु वह किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ा। उस दिन न जाने यह बात उसकी बुद्धि में कैसे आई कि वह जिस प्रकार लोगों का सर्वनाश करता है, उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी उसका सर्वनाश कर सकता है। बाद में भी वह मेरे समीप आना जाना करने लगा। मिलते जुलते रहने से मेरी बातों को सुनकर उसने यह समझा, चोरी चिर दारिद्र का पथ है। उससे अभाव दूर नहीं होता, बल्कि स्वभाव भी नष्ट होता है, योग्यता भी नष्ट होती है, और सारे जीवन में चोरी करने का प्रयोजन नहीं मिटता। हर समय भयभीत ही रहना पड़ता है। समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता है, बच्चे भी खराब हो जाते हैं। इन बातों को समझकर उसने सदा के लिए चोरी करना छोड़ दिया। जो भी सद्भाव से उपार्जन करता था, उससे ही वह किसी प्रकार जीवन बिता लेता। अब अभाव होता था तो मुझसे कि कहता था तो मैं उसकी सहायता करता था। बाद में वह मेरा विश्वासी बन गया। उसे मैं जितने रुपए रखने देता था, उसमें एक पैसा पर भी हाथ नहीं लगाता था, और दूसरे लोगों का चाल चलन हाव भाव देखकर तुरंत कहता था, दादा ठाकुर। बाद में मुझे दादा ठाकुर कहकर संबोधन करने लगा था। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वह अच्छा नहीं लग रहा है, उससे सावधान रहिएगा। प्रायः देखता था कि जो कुछ कहता था वह सत्य निकलता था। उसको मैं खूब ही प्यार करता था। बाद में वह एक सभ्य व्यक्ति हो गया। यदि मैं उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता, तो उसकी चौर्य प्रवृत्ति का निरोध या नियंत्रण, जो कुछ भी कहो, वह संभव नहीं होता। हेम कवि कितना बड़ा शराबी था। मैंने उसे शराब छोड़ने नहीं कही थी। कितनी बार मैंने अपने हाथों से उसे शराब पिलाई थी। बीच बीच में आक्षेप करते हुए मुझसे कहते थे, ठाकुर, क्यों मैं शराब नहीं छोड़ सकूंगा? यह बड़ा बुरा नशा है। मैं कहता, आपको शराब छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि शराब ही आपको छोड़ देगी। मैं यह समझता था कि छोड़ने यदि कहूंगा तो उस और उसका झोंक और बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने कभी छोड़ने नहीं कहा। किंतु पीछे वह स्वयं कहता रहता था, शराब पीते ही न जाने मस्तिष्क कैसा हो जाता है। ठाकुर की मधुर मधुर बातों को और उपभोग नहीं कर पाता हूँ। नहीं, अब उसे नहीं पीऊंगा। अंत में उसने शराब छोड़ दी। और भी एक घटना याद आ रही है। एक बार बैकुंठपुर के एक मुसलमान के घर में
एक संकटापन्न रोगी की चिकित्सा का भार मैंने लिया। दवा का इंतजाम करने के बाद मैंने उसे प्रत्येक दिन खबर देने कहा, किंतु उसने कोई खबर नहीं दी। इधर मेरी दुश्चिंता बढ़ गई। मुझे बड़ी अशांति लगने लगी। न भरपेट खाना खा पाता था, न सो ही पाता था। भीतर ही भीतर मुझे उस व्यक्ति पर खूब गुस्सा आता। 3 दिनों के बाद उसने आकर मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, रोगी बहुत कुछ अच्छा है। मैंने उसे कितनी कड़वी बातें सुनाई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उसके स्वार्थ व सुविधा को मद्देनजर रखकर जो सो मैंने कह सुनाया। 3 दिनों तक उसने व्यर्थ में, चिंता में रख छोड़ा था। बोलने भूकने के बाद मैंने अपने दिल का कष्ट मिटाया। बोलने भूकने के बाद जब मैं शांत हो गया, तो उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर बाबू, आप मुझे थोड़ी और गाली दें। मुझे यह बड़ी मधुर लग रही है। गाली इतनी मधुर भी लग सकती है, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने जैसी कड़वी बातें मुझे सुनाई, यदि कोई और उसका चौथाई भाग भी सुनाता, तो मैं उसकी हड्डी छिटका देता। किंतु आपके मुँह की गाली मुझे अच्छी लगी। सब कुछ मेरा ही अपराध है, इसलिए जो अवांछनीय है, उसके निरोध या नियंत्रण के विभिन्न कौशल है। पहले से ही सहानुभूति व मंगल बोध रहना चाहिए और यहाँ यहाँ भी है वैशिष्ट के अनुसार विनियोग। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय वस्तु ठाकुर जी का ये गुणगान जो है वो बहुत सुंदर। ये सब स्टोरी हम सत्संग जगत में सुने थे, पर प्रैक्टिकली उसका जो निर्जास है वो निर्जास कहीं पे बोला नहीं जाता। स्टोरी तो बोलते, उसका जो आउटपुट है वो श्री श्री ठाकुर जी स्टोरी क्यों बोले हैं और इसका अंदर कितना सारा जो बातें श्री श्री ठाकुर जी रखे हैं, जो असत्य निरोधी जो कौशल है, और वो कौशल के बारे में पूछा गया है इधर। और सतीश दा पूछे हैं जो असत्य निरोध के नाना कौशल किस ढंग के होंगे। आमने सामने प्रतिवाद किए बगैर तो काम नहीं चलेगा और प्रतिवाद करने पर झगड़ा लग जाएगा। ये श्री श्री ठाकुर जी को प्रश्न पूछा गया है। असत्य निरोध पराक्रम सबके पास थोड़ा बहुत तो रहता है। सब लोग प्रयास करते हैं खुद का जीवन में असत को निरोध करने के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असत को प्रश्रय देना चाहता है। कॉम्प्लेक्स के कारण, वृत्ति प्रवृत्ति के कारण वो दबा हुआ रहता है, बट कहीं ना कहीं वो तो उसका आवाज़ की फिजिकली की मेंटली प्रयास करता है असत को उसके ऊपर भारी माने दबाव डाल के सतपथ में चलने के लिए, बट जनरली हो ही नहीं पाता है। तो श्री श्री ठाकुर उसी संबंध में आज दो तीन तीन स्टोरी की चार स्टोरी बोल के सतीश दा को समझाने के लिए प्रयास किए हैं इधर। तो ये हमारे लिए, मुझे कल जब आलोचना हो रहा था बहुत अच्छा लगा। ये ठाकुर जी का बात है, ठाकुर जी कितना प्रांजल रूप से जो एक व्यक्ति के प्रति कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं। एक चोर को ठीक करने के लिए क्या क्या श्री ठाकुर जी नहीं किए हैं। खुद काला कपड़ा पहन के चोर के साथ चोरी करने के लिए गए हैं। तब का जमाना में ये 1942 में जो लोग ये सुने होंगे कि दुखी होंगे, कितना लोक निंदा मिला होगा उनको। कोई नहीं बोलेंगे ये पुरुषोत्तम की ठाकुर है उस टाइम में, क्योंकि एक जो श्री श्री ठाकुर किसी को दारू पिला रहे हैं, मद्यपान करवा रहे हैं, किसी के साथ जाके चोरी कर रहे हैं, ये सब जो अवस्था जो लोग देखे होंगे उनको लीला प्रसाद उसी टाइम में, ये इतना सहज नहीं है उनको ठाकुर रूप में ग्रहण करना। इसीलिए तो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो असुद्धि निरोध पराक्रम जो होता है वो छोटा मोटा लोकनिंदा और आत्मग्लानि के लिए मनुष्य बहुत पीछे चला जाता है। और ये बातें आज का आलोचना विषय वस्तु है।
मैं चाहूँगा दादा लोग माँ लोग है इसके ऊपर आलोचना रखें। मोनिश दा आप थोड़ा देखिए तो आलोचना कोई करेंगे तो 5-10 मिनट ही टाइम दीजिए, फिर कुछ जीस्ट है मैं लास्ट को बोलूँगा। सबको जय गुरु। वंदे पुष्प वंदे पुष्प वंदे पुष्प। कल इस बात पर काफी कुछ आलोचना हुई। मनोरंजन भाई भी आलोचना किए थे, मैंने भी आलोचना किया था। तो ये जो बात है ठाकुर जी, एक एक व्यक्ति पर आपने बहुत ठीक ही कहा कि एक एक व्यक्ति पर कितना समय और कितना कुछ वो लगाए एक व्यक्ति को सुधारने के लिए। ठाकुर जी बोलते हैं मैं एक व्यक्ति के लिए अपना सारा साम्राज्य छोड़ सकता हूँ। तो एक व्यक्ति उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो एक व्यक्ति को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी परमपिता है और हम सभी उनकी संतानें हैं। जैसे एक परिवार में एक पति पत्नी है, उनके 1 2 3 4 अगर बच्चे हैं तो वो चाहते हैं कि सभी बच्चे जो है वो आपस में प्रेम से रहे। कोई अगर किसी के ऊपर अगर संकट आए तो बाकी जो भाई बहन है वो उसके लिए खड़े हो जाए और उसको संभाल करके लेके चले आगे, उस समस्या से उसको उनको बाहर निकाले। तो ये जो बात है, ठाकुर जी जो परमपिता है और हम उनकी संतानें हैं, तो हम सभी आपस में भाई बहन है। तो ठाकुर जी वही बात बृहत रूप से चाहते हैं कि हम सभी जो है सुख में, आनंद में, शांति में रहे। और कभी किसी के ऊपर अगर संकट आए तो हम सभी मिल करके जिसके ऊपर कोई संकट है उसको उस संकट से उबारे। तो यही ठाकुर जी की अपेक्षा है और इसीलिए ठाकुर हमें सब तरह से वो करके दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को बचाया जाए। कोई अगर विपद पथ पर जा रहा है, विपदगामी अगर हो रहा है, तो उसको वहां से कैसे लौटाए। तो ठाकुर जी के मन में जो प्रेम है हर एक व्यक्ति के लिए, वो प्रेम के खातिर ही ये चीज वो कर रहे हैं और यही देखने को मिलता है। और यही ठाकुर जी अपने वाणियों के माध्यम से, अपनी जो कुछ बातें हैं उसके माध्यम से यही बात तो हमें समझा रहे हैं। और कितनी कुछ बातें हैं इसी को लेकर के है। तो हम जितना ही देखेंगे जानेंगे ठाकुर जी को, उसमें यही बात हमको दिखेगी कि ठाकुर जी हमें सुधारना चाहते हैं, हमें एक मनुष्य बनाना चाहते हैं। ठाकुर जी नहीं चाहते कि एक मनुष्य जो है वो जानवर की तरह बर्ताव करे, जानवर की तरह जिए। और इसलिए उनका सारा प्रयास है कि जितना ही एक व्यक्ति सुंदर बने, अच्छा बने, उनको जैसी अपेक्षा है उस तरह से बने, उसी में उनका सारा प्रयास है। आसाम के एक आसाम में उल्फा आंदोलन होता था। तो एक एक्टिविस्ट थे जो बम बनाने का कौशल उनके पास था और उन्होंने कई लोगों की हत्या भी की थी इसी सिलसिले में। एक बार क्या हुआ कि उनके ऊपर मतलब पूरा आर्मी और आसाम राइफल्स और क्या क्या जो फोर्सेस थे सभी उनको ढूंढ रहे हैं। शूट एट साइट का ऑर्डर निकला है
और एकदम जंग जंग पूरा जो है मतलब इलाका को छान मार रहे हैं इनको पकड़ने के लिए। और उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप ठाकुर जी का दीक्षा ले लो। तो कहीं से रातों रात किसी एक ऋत्विक को आसपास के गांव से वहां ऋत्विक को पकड़ के लेके आए और उनका दीक्षा हुआ। तो ऋतिक दादा ने उनको एक सजेशन किया दीक्षा के बाद कि आप तुरंत जो है जैसे भी हो आप देवघर पहुंचो। तो ये कैसे कैसे करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी में जाना तो संभव ही नहीं था वहां। हम लोग महाराष्ट्र में है या पीसफुल एरिया में हम लोग जो रहते हैं वहाँ पुलिस बड़ी मुश्किल से दिखते हैं। कभी कभार कोई, अभी आजकल जो ट्रैफिक बढ़ गया तो ट्रैफिक पुलिस कहीं दिख जाते हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर कभी कभार कोई पुलिस दिख जाता है। अदरवाइज रेगुलर लाइफ में आप पुलिस को, आर्मी तो बहुत दूर की बात। लेकिन उस समय मैंने देखा है, मैं जब एयरफोर्स में था, शाम ढल जाने के बाद में आदमी आदमी को देखकर डरता था। ये वहां की फैक्ट थी। सामने से अगर कोई आ रहा है तो आपके मन में डर होगा कि ये कौन है, और उसके मन में भी वैसा ही डर होगा कि ये मेरे सामने से कौन आदमी चला आ रहा है, आपको देखकर भी वो डरता होगा। इस तरह का सिचुएशन वहां पर था, क्योंकि वो आतंकवादी जो संगठनाएं हैं वो कार्यरत थी। और पुलिस आर्मी जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की तैनाती होती थी, आर्मी की तैनाती होती थी। और चेक पॉइंट्स होते थे वहां पर। आर्मी के लोग गाड़ियों को तलाशी करते थे, लोगों की तलाशी करते थे। ये सब मैंने देखा है प्रैक्टिकली। मैं हम लोग जब छुट्टी जाने के लिए तेजपुर से गुवाहाटी जाना पड़ता था तो बाय बस जाते थे। रात की जर्नी होती थी, तो रात में कम से कम 2 बार बस को रोका जाता था। आर्मी वाले अंदर आते थे, सबको चेक करते थे, आई कार्ड चेक करते थे, सब कुछ, बैग्स चेक करते थे कभी कभी। तो वो सब करने के बाद में गाड़ियां आगे बढ़ती थी। तो ये कॉमन प्रैक्टिस थी। तो उस समय का जो माहौल था वो मैंने देखा है। तो उस समय वो प्राइवेट गाड़ी में तो जा ही नहीं सकते थे। तो अपने आप को छुपा करके जाने के लिए, क्योंकि कोई तो ये सोचेगा कि नहीं, सोचेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा सकता है, बस में ट्रैवल कर सकता है। ये तो इसलिए फिर ये प्राइवेट बस में जाने लगे। और रात में जर्नी कर रहे थे तो एक चेक पॉइंट पर इस बस को रोका गया और उसमें 2 सीआरपीएफ जवान गाड़ी में चढ़ गए और तलाशी लेने लगे सबकी। और इनके पास में पहुंचने से थोड़ा सा ही पहले, मतलब मान लीजिए और 1-2 मिनट में इनके पास में वो पहुंच जाते, उतना में उनका कमांडर जो है वो बस में चढ़ के वो दोनों को वापस बुला लिया। बोले चलो चलो अभी दूसरा बस आया उसको चेक करना है, करके वो दोनों उतर गए। और इस तरह से कैसे छुपते छुपाते, ये उनका टाइटल शर्मा था आई सपोज। तो वो देवघर पहुंच गए। देवघर पहुंचने के बाद में पूज्यपाद दादा के पास सामने वो गए, अपने आप को सरेंडर किया। और फिर पूज्यपाद दादा ने उनको अपने पास रखा कुछ दिन तक। तो वहां पर काफी कुछ उनके जो कैरेक्टर में बदलाव हुआ। और एक समय में फिर पूज्यपाद दादा ने उनसे कहा कि अभी आप गवर्नमेंट को सरेंडर कीजिए। तो उन्होंने उस हिसाब से जैसे पूज्यपाद दादा बोले वैसे उन्होंने गवर्नमेंट को सरेंडर किया। गवर्नमेंट ने उनको जो भी सजा देना था वो सजा देने के बाद में ये फिर देवघर में पूज्यपाद दादा के पास में आए थे। तो इस तरह से कैसे एक जो मतलब जो एकदम खराब व्यक्तित्व बाद में ऐसे हुआ कि उनका कर्मी पंजाबी हुआ, ऋतिक पंजाबी हुआ। फिर पूज्यपाद दादा उनको बोले कि आप एक आर्मी ऑफिसर को मारे थे, गोली मारकर मार दिए थे, आप उनके परिवार को जाकर के दीक्षा दीजिए। कितनी भयंकर बात है
कि जिस व्यक्ति को ये मार चुके हैं उसके परिवार को जा करके बोलना है कि मेरे गुरु का आदेश है, आपको दीक्षा देने के लिए कहा है। ये कहने के लिए कितना साहस होना चाहिए? क्या वो ऐसे व्यक्ति मतलब ऐसे परिवार के सामने वो जा पाएंगे? लेकिन वो गए और दीक्षा भी दिए। तो इस तरह से जो है कल मनोरंजन भाई जो इनकी रत्नाकर की बात जो बता रहे थे, जो रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि बन गए, तो जैसे मतलब ईश्वर का जब संस्पर्श पाते हैं तो कितने कितने खराब व्यक्तित्व भी बदल जाते हैं और समाज विधायक काम करने लगते हैं। तो यही आज का जो जो जीस्ट है, तो हमें प्रेम करना होगा। जितना हम प्रेम करेंगे व्यक्ति से, तब उसके पीछे हम समय लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, तब कितने अच्छे सोना जैसे आदमी निकल के आएंगे, ठाकुर जी बोले हैं। आज की ये जो बात हमने पढ़ी, तो मैं इतना बोल करके मैं शेष करता हूँ। जय गुरु सबको। शशिकांत भाई, जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से वास्तविक घटना का जो उदाहरण दे रहे थे, जिस मनुष्य का इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो एक हत्याकारी जो था, वो अभी किसी का जीवन दान कर रहा है, मतलब धर्म दान कर रहा है, उसको इष्ट के साथ जोड़ रहा है, वो उसको ऋतिक पंचम मिला है। जो मनीष दा अभी बता रहे थे, जिसका स्वामी को हत्या किया है, जिसका हस्बैंड को हत्या किया है, उसका पत्नी को, स्त्री को जाके उसका घर पे जाके ये ठाकुर जी का दीक्षा देना, ये जो लीला है, जो बातें हैं, यही होता है मनुष्य का जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन। जे श्री श्री ठाकुर जी जो बोलते, जो अश्वत्थ निरोध, अश्वत्थ निरोध मैं जो व्यक्तिगत भाव से समझता हूँ, यहाँ पर किसी व्यक्ति असत काम कर रहा है, वो असत काम से उसको निर्वृत्त करने के लिए प्रयास करना, एकदम मतलब 100% उसको निर्वृत्त करने के लिए कोई प्रयास। जैसे श्री श्री ठाकुर जी इधर एक अभिमान स्वर में यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी जो बोले हैं, तो उसको प्रफुल्लदा, आप सोचो, 2-4 बातें उस दिन आचार्य देव का मैं लिखने के लिए ट्राई कर रहा था, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख पा रहा था क्योंकि वो इतना स्पीड में बता रहे थे। और ठाकुर जी जो जुग पुरुषोत्तम थे, वो उनका लाइफ स्पान बहुत लिमिट होता है। जैसे बुद्धदेव का 80 साल था और ठाकुर जी का 80 साल, तो वो 80 साल में पूरा 10,000 साल के लिए बचाने के लिए जितना भी शब्द है, वो उसको उनको वो जीवन काल में बोलना होता है। तो वो इतना स्पीड में श्री श्री ठाकुर जी बोलते थे। और प्रफुल्ल एक जगह में लिखे हैं, जब ठाकुर जी कहीं पैदल जाते थे, हमको दौड़ना पड़ता था। और कभी कभी सपोज एक जगह में श्री श्री ठाकुर जी, जैसे बोलते हैं किसी का धोती थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, वो साइज करते करते वो ठाकुर जी 500-700 हाफ किलोमीटर चले गए थे, मतलब इतना कम समय में। ये जो स्पीड है श्री श्री ठाकुर जी का, उसको प्रफुल्ल दास दा उसको लिखे हैं। अब देखो, इतना स्पीड में लिख के फिर केष्टोदक से उसको दिखा के करेक्शन होता था, फिर केष्टोदा देखने के बाद श्री श्री ठाकुर जी के पास जाता था आलोचना प्रसंग। और आलोचना प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी बहुत सारा जगह में बहुत सारा एडिटिंग करते थे, और खुद का जब स्वयं खुद परम पुरुष का कभी कभी मुंह से निकल जाता था, वो श्री श्री ठाकुर जी उनको डिलीट करने के लिए बोल देते थे प्रफुल्ला को। बट कुछ कुछ जगह में केष्टदा उसको दीदी पकड़ के रखे हैं। ये बातें हैं। अभी श्री श्री ठाकुर जी जो दुख भरा कंठ में बोल रहे हैं, जे कोई आज का समाज में कोई चोर है, उसका शास्ति विधान क्या है, उसको जब किसी का हाथ में आता है, उसको निर्धुम मारते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। फिर जेल में जो शास्ति उसको 6 महीना 1 साल के 2 साल होता है, वो फिर आके फिर वही चोरी करता है। जो उसका जो चौर्यवृत्ति जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर उसको ब्रेक करने से, बाधा देने से और उसका वृद्धि प्राप्त होता है। तो वही श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, जो कभी हम लोग सोचे हैं वो चोरी क्यों कर रहा है,
कभी हम सोचे हैं वो चोरी नहीं करेगा तो उसका घर पे जो इसका बीबी बच्चे है वो खाने में मर जाएंगे, क्योंकि उसका घर वो दरिद्र है और उसका अभाव में स्वभाव नष्ट हुआ है और वो चोरी कर रहा है। हम कभी देखे नहीं वो कैसे चलता है, क्या भले हो व अच्छे हो, क्या वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। बट कभी हम लोग उसके बारे में सोचे नहीं। जब हम लोग उसके बारे में सोचे नहीं, हम कौन है उसको शास्ति देने के लिए। जब शास्ति देते हैं और वो शास्ति उसको वो चौर्यवृत्ति से बा चोरी करने का प्रवृत्ति से उसको निवृत्त नहीं कर पाता है, तो उसका शास्ति का मतलब क्या होता है। तो वही उसको कहीं पे प्रेरणा नहीं मिलता है। कभी कोई चोर चोर होना नहीं चाहता है, उसको कोई चोर बोलेगा वो तुरंत फायर हो जाएगा। तो इसका मतलब श्री श्री ठाकुर जी निर्देश निकाल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है वो असत पथ पे नहीं सत पथ में जाना है। बट परिस्थिति के कारण वो उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो वृद्धि प्राप्त हुआ है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहे हैं जो आरसीए रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव वैशिष्ट अलग रहता है और प्रत्येक व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम इस पर जो देवघर आश्रम गए थे, तो मनीष दा आवाज आ रहा है ना? हाँ, आवाज आ रही है। अम, देवघर आश्रम जो अभी हम लोग इस बार गए थे, इसी टॉपिक में एक अशुद्ध निरोध पराक्रम का कैसे होना चाहिए। तो श्री श्री आचार्य ये बातें हमको करीबन 23 की 24 जुलाई 2022 में भी बताए थे और इस बार हम लोग जो गए थे 31 जनवरी 2024 में सेम स्टोरी बताए। जे एक व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो जैसे रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि बनना और एक हत्याकारी जो उंगली काट के उंगली माल बना था, एक एक उंगली को उसको काट के उसको हार करके गला में धारण करता था। 100 उंगली उसका था जो मैं 100 उंगली काट के मैं हार बनाऊंगा। ये जिद्दी उसको काट काट के 99 लोग को व्यक्ति को मार के उसका उंगली को बैग में डाला है। जब बुद्धदेव को वो जंगल में मिला तो वो था उनका तपस्या पूर्ण होने का लास्ट स्टेज। बुद्धदेव का साथ जो इंटरेक्शन उनका हुआ अंगुलीमाल का, जे मैं स्थिर हूँ अचल हूँ और तुम व्यक्ति वस्तु हो। तो वो जो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाता हूँ, वो व्यक्ति को उंगलीमाल का जीवन को परिवर्तन बुद्धदेव कर दिए। जब उसी समय में राजा शायद बिंदुसार थे कि मेरे को थोड़ा एग्जैक्टली राजा का नाम याद नहीं आ रहा है। वो राजा जब आगे उनको पूछे जे आप अन्याय कर रहे हो बुद्धदेव को, और उसको प्रश्रय दिए हैं। उनका जो जुगाचार्य जी आनंद थे उनके सामने, और वो आनंद बोल रहे हैं ये तो जो 99 लोगों को मारा है और उसको बुद्धदेव शरण दिए हैं। और जब राजा पूछ रहे हैं वो व्यक्ति आपके पास है कि नहीं, वो बुद्धदेव तुरंत बोल रहे हैं वो व्यक्ति मेरे पास है ही नहीं, मैं उनको जानता नहीं वो कौन है। तो उनके जो भक्तों के मन में बहुत शंका आया था जी ये बुद्धदेव जो है वो तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो पुरुषोत्तम कैसे हो सकते हैं। उनको मानने के लिए बहुत सारे लोग गॉसिप स्टार्ट कर दिए। तो वो टाइम में वो व्यक्ति को जब लाया गया सबको चेक करने के लिए, राजा बोले, तो वो व्यक्ति का सर पे कोई बाल नहीं था। वो एक गेरुआ वस्त्र धारण किए थे, हाथ में कमंडल है, आंख में कोई माने प्रेम का जो भाव है उसी व्यक्ति को बुद्धदेव बोले, राजा को पूछ रहे हैं जी ये देखो तो देखो यही व्यक्ति है क्या। वो उंगलीमाल, वही उंगलीमाल था जिसका वेशभूषा में इसे देख के और उसका चरित्र में इतना सुधार हुआ है एक हफ्ता में। तो उसको राजा बोले ये तो वो उंगलीमाल नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो वही श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं जो एक व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म उसको पूरा परिवर्तन करना है असत से, कि भले कि उसको थोड़ा शास्ति देके उसको थोड़ा भय दिखा के टेम्पोरली उसको असत का पथ से निर्भूत करना, फिर वो दोबारा करेगा। उसी संदर्भ में श्री आचार्य बोले एक स्टोरी, जे व्यक्ति चोरी करता था जंगल में, ये सबको पता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि बातें श्री ठाकुर जी का और आचार्य देव का जो लीला है
उसको जितना बोले भी अनंत है। तो जब वो ये चोरी करता था तो वो रास्ता में कोई भी जाता था उसको लूट के सब कुछ लेके जाता था। बट क्या हुआ, एक दिन उसी रास्ता में श्री श्री ठाकुर जी का ऋतिक देवता जाते थे। तो उनको वो ऋतिक देवता को बोले जो गांव वाले, जी ये रास्ता में तुम मत जाओ, ये रास्ता में एक लुटेरा है, वो आपको जान भी ले सकता है, वो आपके पास जो सामान है वो सब चोरी करके ले लेता है। तो ऋतिक देवता बोले मेरा पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं मेरे से क्या छीनेगा। तो वो रास्ता में गए, तो जब गए तो उसको वो जो भद्र व्यक्ति है, जो भद्र व्यक्ति नहीं, जो चोर है, डकैत है, वो डकैत उसको लूटना शुरू किया। और जब वो बोले जी तो आपके पास जो कुछ है आप दीजिए, नहीं तो मैं आपको आपका प्राण ले लूंगा। तो ऋतिक देवता बोले मेरा पास एक चीज है पर मैं आपको देना चाहता हूँ, क्या आप लोगे। तो चोर तो है, चोर तो सब कुछ लेता है। बोला क्यों नहीं लूंगा, मेरे मेरा तो काम वही है चोरी करना, तो मैं लूंगा ना। मेरा पास वो एक सतनाम है, वो शास्त्री जी ठाकुर जी का है, जो दीक्षा के माध्यम में मैं प्रदान करता हूँ। तो क्या आप चाहते हो वो सतनाम आपको मिले, मैं देना चाहता हूँ ना। इतना सारा तो जीवन में लिया हूँ, ये चीज़ की लेने में क्या जाता है। फिर उसका दीक्षा हुआ, चोर का, डकैत का दीक्षा हुआ। जब डकैत का दीक्षा हुआ, वो जो पेड़ था, वो पेड़ के अंदर एक जो ठाकुर जी का फोटो, उसको लगा के डेली धूप अगरबत्ती देके वो चोरी करने के लिए जाता था। डकैत दीक्षा लिया और डकैत गया चोरी करने के लिए। दीक्षा जो ठाकुर जी को डेली प्रार्थना करता था, मेरा चोरी कैसे सफल हो। ऐसे करते करते उसका जीवन चलता रहा। एक फॉरेस्ट रेंजर वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुए जो जंगल का, तो उनको बोले ये एक डकैत है, कोई गुरु का दीक्षा लिया है और वो पूजा करके डकैत करता है। तो फॉरेस्ट रेंजर जब उसके पास आए, जे तुम इतना बड़ा गुरुजी का दीक्षा लिए हो बोल रहे हो, और वो गुरुजी के लिए एक घर क्यों नहीं बनाते हो, उसको ऐसे एक पेड़ के अंदर क्यों रखे हो, तुम उसके लिए घर बनाओ एक। तो छोटा सा मंदिर व घर बना के उनमें रखो। बट उसके लिए डकैत बोला मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो जमीन नहीं है। तो अभी क्या हुआ ना, फॉरेस्ट रेंजर बोले हम लोग कुछ जमीन देते हैं, आपको जमीन दे देंगे, बट उसका जो घर बनेगा वो आपका डकैती पैसा से नहीं बनेगा, आपको भिक्षा मांग के और वो मंदिर बनाना है। धीरे धीरे वो डकैत भिक्षा करते करते और ठाकुर जी का बातें बोल बोल के, गुणगान करके, जो ठाकुर जी के लिए मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। उसके अंदर एक कुछ दिन के बाद ना वो जो चौर्यवृत्ति था, वो चौर्यवृत्ति एकदम खत्म हो गया। वो भिक्षा करके चलने लगा और भिक्षा करके मंदिर एक बन गया। और वो व्यक्ति परिवर्तन जो हुआ उसका जीवन में, दो व्यक्ति उसका जीवन में आए। एक है वो ऋतिक देवता, जिसके जीवन में जैसे रत्नाकर के जीवन में नारद आए थे। एक छोटा सा जो प्रश्न होता है मनुष्य जीवन को परिवर्तन कर देता है। ये जो प्रश्न है, ये श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे ये उनका जीवन में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आप जब आप हाथ लगा दोगे, जिसके वजह से वो चोर बना है, जिसके वजह से वो कर रहा है, तो उसको जब आप आइडेंटिफाई करके उसके सामने प्रस्तुत कर दोगे, तो हो सकता है आप भी परिवर्तन कर सकते हो हजार हजार जीवन का लाइफ। तो उसके जीवन में वो ऋतिक आए और फॉरेस्ट रेंजर आए, उसको जो पथ दिखाए, जो उसका जो असत्य का पथ जो था, उसको वो क्या किए ना, उसको डायरेक्शन उसका चेंज किए। कुछ नहीं किए वो लोग, उनका डायरेक्शन चेंज हुआ। उसका माइंड में जो था, उसका जो प्रवृत्ति था, उसको झुंग था, जो सूरत था उसके प्रति, चोरी करना, डकैत करना, वो सूरत और झुंग का जो उसका जो अंदर जो और जो आकृति है, तो वो उसको डायरेक्शन चेंज करके अच्छे काम में लगाए। और उसके बाद उसका एक ट्रांसफॉर्मर हुआ, वो एक साधु बन गया। श्री श्री ठाकुर जी का जीवन में वो जो आपको गोभी का भी गल्प सुने होंगे। कोई गोभी चोरी करता था और ठाकुर जी के पास जब कंप्लेन किया, तो ठाकुर जी बोलते हैं तो उसको एक दो गोभी दे देना चोर को। तो ये व्यक्ति, भद्र व्यक्ति, वो परेशान हो जाता है। जे ठाकुर जी के पास आता हूँ, ठाकुर जी को बोलता हूँ ये चोरी किया है, और तो मैं थोड़ा संक्षेप में बोल रहा हूँ। तो ठाकुर जी इसको बोल रहे एक गोभी देने के लिए। वो दुखी होके एक एक गोभी देता था। बट जो चोर है, जो उसका जो चर्जो प्रवृत्ति रहता था, उसका जो
आवश्यकता तो घर पे लेने से उसका बीवी एक गोभी में खाना बनाएगा, वो एक नहीं लेता था, वो 4-5 लेता था, क्योंकि उसमें जब तर्ज प्रवृत्ति रहता है उसमें लोभ रहता है। ठाकुर जी बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह आश्चर्य जो होता है उसके अंदर, जो चोर होता है उसके अंदर लोभ ज्यादा काम करता है, प्रवृत्ति रहता है। जो भी कुछ होता है उसका आवश्यकता अनुसार वो चोरी नहीं करता है, वो बहुत सारा चोरी कर लेता है जो आवश्यकता नहीं रहता है। तो उसके कारण क्या होता था, उसका गोभी ज्यादा जाता था। अभी चोर को जब एक गोभी मिल गया उसका घर के लिए, उसके वो पति वो देखता नहीं भी था। और ऊपर से क्या हुआ, वो व्यक्ति क्या करता था, जब चोरी कोई और कोई कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करता था। ऐसे करते करते उसका जो चोरी है, चौर्यवृत्ति वो खत्म हो गया। तो ठाकुर जी को ये बातें वो व्यक्ति पूछा, जो आपके पास ये समाधान करने के लिए आया था, तो आप ऐसा क्यों किए? तो ठाकुर जी बोलते, तेरा जो गोभी तुम दिए हो कितना है उसके वैल्यू? उसके टाइम में एक आना, 2 आना कि 4 आना होगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है उसको समझना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं एक आना और 4 आना बड़ा है ना, एक व्यक्ति चोर बनना है वो बड़ा है। तो तेरा 1 आना 2 आना देने से किसी का एकदम चोर, जो चोर है वो साधु बन जाता है, तो उसमें खेती क्या है? तो ये जो ठाकुर जी के जो आइडियोलॉजी है, ठाकुर जी बोलते हैं एवरी व्यक्ति जो व्यक्ति रहता है उसका वैशिष्ट्य अलग रहता है। जो चोर होता था उसको बोलता था जी, जब ये बातें श्री ठाकुर जी बोले, जे इसका बीवी बच्चे के बारे में हम लोग सोच नहीं रहे हैं, उनका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो चोरी कर रहा है, उसको और कुछ आता नहीं चोरी के बिना, जो बचपन से चोरी कर रहा है। आप देखे होंगे जब भिक्षा कोई मांग रहा है, हम लोग कल्याण सिलफटा में रोड देखते हैं, बच्चे लोग जो है 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल उसी उम्र में जो भिक्षा करता है, तो उसका स्वभाव क्या होगा? वो पेट के लिए हर कार का दरवाजा को ठुकराता है, किसी बाइक वाला को बोलता है, कोई निंदा देता है, तो उसका जीवन में तो वो चोर नहीं बनेगा, और क्या बनेगा? उसको तो जन्म तो फुटपाथ में हुआ है। तो उसी स्वभाव का बहुत सारा व्यक्ति है दुनिया में। तो श्री ठाकुर बोलते हैं, ये जब मैं बातें रखा, ये यदि चोर को चोर कहा जाए तो क्या उससे अच्छा लग सकता है? उससे तो पता चल सकता है कि वो चोर बनकर नहीं रहना चाहता है। तो ठाकुर जी कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं इधर, जो कोई व्यक्ति जो प्रवृत्ति में रहता है वो प्रवृत्ति अवस्था में रहना नहीं चाहता है। जो ठगता है वो ठगने के स्टेज में नहीं रहना चाहता है। जो चोर है वो नहीं चाहता था मुझे कोई चोर बोले। इसका मतलब ये हम लोग समझते हैं, कोई चोर बन के रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको सोशल स्टेटस चाहिए, उसको सब लोग अच्छे बोले। बट उसका जो बुरा कर्म है, वो प्रवृत्ति है, उसको खींच के लेके जाता है, वो वहां से डिटैच नहीं हो पाता है। ये बोलने के बाद वो जो व्यक्ति है, कल मनोरंजन दा भी आलोचना किए थे और आज मनीष दा भी आलोचना किए, वो व्यक्ति को श्री ठाकुर क्या क्या बोले हैं, मतलब हम लोग देखेंगे जो ठाकुर जी एक व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए, जो मनीष दा भी बोले थे एक व्यक्ति के लिए मैं साम्राज्य त्याग कर सकता हूँ, ये तो हम लोग सुने हैं। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा जीवन में भी बहुत सारा ऐसे घटता है, जो हम लोग चाहेंगे तो बहुत सारा जीवन का परिवर्तन लेके आ सकते हैं। जब ठाकुर जी का बातें बोल के वो व्यक्ति के पास ये सब बातें रखने के बाद वो व्यक्ति आके बोल रहा है, जे बाबू, ठाकुर जी को बहुत सारा लोग ठाकुर डॉक्टर बाबू भी बोलते थे। तो वो बाबू संबोधन करके जो बता रहा है, जो उसका सारा पेट में जो था वो ठाकुर जी के पास निकाल दिया, जो मैं चोरी करता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ, मैं मेरा परिस्थिति खराब के कारण करता हूँ। तो उसके बाद जो सहानुभूति संवेदना दिए ठाकुर जी एक चोर के प्रति, हम लोग एक चोर के साथ मिलेंगे नहीं, और जानेंगे तो चोरी किया उसको निर्दोष मार के उसको जेल में डाल देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट और गोल वो नहीं है। ठाकुर जी का जो था, ये गोल है, जो व्यक्ति को और जो रोगग्रस्त है वो रोगी से रोग को मुक्त करना डॉक्टर का लक्ष्य होना होता है। तो पुरुषोत्तम का वही लक्षण है। पुरुषोत्तम जो डॉक्टर है, वो पुरुषोत्तम डॉक्टर वही करते हैं जो उसका हर जगह में उसको असत को अलग करके उसको एक संपूर्ण रूप से, जैसे हंस क्या करता है, जो दूध पान करता है उसमें पानी को छोड़ के पी लेता है, तो वही उसी तरह जी मनुष्य को पूरा रोग मुक्त करना, मनुष्य को निशा मुक्त करना, मनुष्य को प्रवृत्ति मुक्त करना ईश्वर का काम होता है। उनका वैशिष्ट्य यही है, लक्षण यही है। तो उसको बोलने के बाद वो उसको संवेदना दिए, और ठाकुर जी कुछ दिन के बाद उस ठाकुर जी का पैर दबा रहा है, और बातें करते करते ठाकुर जी बोले, मैं कितना रात ये चोर के साथ बिताया हूँ। सुनिए, ठाकुर जी परम पुरुष
हम बोलते हैं संजात जो संगत जो जिसके साथ जैसे रहेगा वो मनुष्य ऐसे बन जाता है। बट ठाकुर जी उल्टा थे। ठाकुर जी बोलते हैं आप स्थिर रहो, अचल रहो, आप परम पिता का संतान हो और बाकी लोग जो है उसको तुम आश्रय दो, समय बदला दो। तुम जो जो लोग सहाय नहीं कर पाता उसको सहाय करने के लिए प्रेरणा दो। उसी चोर के साथ ठाकुर जी इस तो साधु संत हिमालय से लोगों को लेके रात भर आलोचना कर सकते थे। बट ठाकुर जी किसके साथ आलोचना कर रहे थे? कि चोर के साथ रात भर। कितना रात बीत गया, ठाकुर जी बोल रहे हैं। फिर वो चोर एक दिन बोल रहा है जे आपका घर से मैं कुछ पत्थर वो सब चोरी किया हूँ। तो हमारा घर से कोई चोरी करेगा तो मैं क्या बोलूँगा? जब मैं तुमको इतना प्यार दिया, इतना खाना खिलाया, तुमको इतना कपड़ा दिया, मेरे साथ घुमाया और तुम मेरे से चोरी किया? बट ठाकुर जी उधर वो नहीं बोल रहे। ठाकुर जी क्या बोलते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं जे जे वो व्यक्ति आके बोल रहा है मैं महापापी हूँ, मैंने आपके जैसे व्यक्ति के घर से चोरी किया है। मतलब ठाकुर जी का आश्रम से चोरी किया है। वो पावना आश्रम था, वो पावना आश्रम ठाकुर जी का घर से कुछ सामान वो चोरी किया है। और वो चीज़ें तो मेरे पास नहीं है, केवल मेरे पास कुछ पत्थर और कांसे की थालियाँ है। तो तब पीतल और कांसे का बर्तन यूज किया जाता था, तो वो उसको चोरी करके लिया है, आप उन्हें रख ले। वो उसको रिटर्न कर रहा है ठाकुर जी को, जे आप इसको अब रखिए। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? जे ये कहते हुए बोले, रो पड़ा, जे मैंने सांत्वना दिया, क्या हुआ? उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम ये चीज़ों को अपने पास रखो, मैंने तुम्हें दिया। देखिए अभी जो चीज ठाकुर जी का है उसी को रिटर्न करने के बाद ठाकुर जी बोलते हैं तू तेरा पास रख। और वो व्यक्ति परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा? वो ठाकुर जी के प्रति आकर्षित हुए। उसका जो ठाकुर जी का डॉक्टर बाबू से दादा ठाकुर तक जर्नी है। जब संबोधन वो बाबा करता, जो बाबू बोलता था ठाकुर जी को, और बाद में ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं जी मुझे दादा ठाकुर बोलने के लिए संबोधन करना, उसका जो सफर था, उसका जो जर्नी था, कैसे था? उसके बावजूद जिस दिन वो चोरी किया था ठाकुर जी का घर से, वो रिटर्न करने के बाद तुरंत कुछ दिन के बाद फिर उसका प्रवृत्ति जागा। वो बोल रहा है कोई जमींदार एक है, वो धान वगैरह कुछ बेच के उसका 3,000 रुपया रखा है, तो वो 3,000 रुपया मैं चोरी कर लूंगा तो मेरा जीवन काल, मेरा बच्चे भूखा नहीं रहेंगे, मेरा पत्नी भूखा नहीं रहेगा और मैं चोरी छोड़ दूंगा। ये बातें श्री ठाकुर जी को बता रहे हैं। मतलब श्री ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे हैं जो मनुष्य का इतना तुम अपना हो जाओ, माँ जैसे बन जाओ, जो उसका प्रत्येक एक्टिविटी वो आपको बताएगा। कभी कभी होता है कुछ बहुत सारा दोस्त लोग रहते हैं, वो सारी चीजें आपके पास बोलेंगे क्योंकि आप उसका लिए बहुत सारा कुछ किए हो, उसका जीवन में जहां जहां विपत्ति में पड़ा है वो उसको आपको हेल्प किए हो। तो उसी अवस्था में उसको आप परिवर्तन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो आपको तो बताएगा नहीं वो चोरी करने के लिए जा रहा है। तो श्री जी ठाकुर जी बोले मुझे जो बोला तो मैं ठाकुर जी बोले मैं भी जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ आप कैसे चोरी करते हो। तो चोर बोल रहा है वो व्यक्ति, जे ऐसे कोई कहीं पे होता है? फिर भी ठाकुर जी बोलता मैं तो नछड़ बंदा हूँ, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। और जिद्दी पकड़ के बैठ गया। और वो व्यक्ति बोल रहा है जे ठीक है चलो। फिर वो काला कपड़ा पहना और ठाकुर जी को भी काला कपड़ा पहनाया। और ये चीज बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं जो पावना आश्रम में। आप वो जीवनता की बुक्स पढ़िए, उसमें सब लिखा हुआ है। तो बहुत सारा लोग ना ठाकुर जी का दीक्षा छोड़ के चले गए थे उस टाइम में, जब हेमकांत को ठाकुर जी दारू बैद्यनाथ धाम से खरीद के देते थे। 1946 का बात है। तो उस टाइम में भी ठाकुर जी का जो बातें है, करीबन बहुत सारा लोग उड़ीसा बंगाल का ठाकुर जी का दीक्षा छोड़ के घर आ गए थे। तो ये वही बातें बोल रहे हैं जो लोकनिंदा इतना एक्सेप्ट हम आज एक स्टेज में है, ठाकुर जी को सब लोग बोल रहे हैं ठाकुर ठाकुर। हम हमारे रियलाइजेशन के अंदर ठाकुर जी आए नहीं। जिस दिन हमारा रियलाइजेशन के अंदर ये ठाकुर है ना, हम लोग असत काम कर नहीं पाएंगे, हम आलस्य के शिकार हो ही नहीं पाएंगे। तो वो तो सुना पड़ा है तो ईश्वर है तो पूजा कर रहे हैं। तो व्यक्ति ठाकुर जी बने चोर उस दिन और काला कपड़ा पहन के चोरी करने के लिए गए। तब वो उसको देखिए यहाँ पर ये स्टोरी में क्या है ना, मैं उड़ीसा में ये स्टोरी बहुत जगह में सुना, बादलापुर में 1-2 जगह में सुना। बट ठाकुर जी जो बातें रखे हैं स्टोरी के माध्यम में ना, वो निर्देश को बोल पढ़ के उसको प्रेजेंटेशन करना है। उसका जो माइंड है वो माइंड को कैसे चेंज किए हैं, वो कभी कभी हम लोग पढ़ते नहीं है, जिसके कारण हम लोग बता नहीं पा रहे हैं। अभी ये स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ रहा है ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं। उसका माइंड में ठाकुर जी गेम खेले हैं।
पूरा उसका जो मन है उसको कहीं से त्याग, ठाकुर जी जीवन में बोले हैं जो मल मूत्र को छोड़ के मैं कुछ त्याग मेरा जीवन में सोचा नहीं आज तक, और हर रिपु हर असत प्रवृत्ति ठाकुर जी का काम में लगा है। तो उसका जो आसक्ति था पत्नी के प्रति, जो उसका पत्नी ठाकुर जी बोले तुम घर का खिड़की दिए हो क्या? नहीं दिया हूँ ना, मुझे जब चोरी करके दौड़ के आऊंगा मुझे इजी होता है एंटर करने के लिए। ठाकुर जी ये सब चीज ठीक नहीं, उसको रातों रात सुने हैं बैठ के, और उसके बाद टाइम स्पेंड किए हैं, एक एक महीना दो दो महीना ठाकुर जी उसके साथ बातें किए, उसका ब्लू फल्ट सुने हैं, और उसके बाद उसको सब पकड़ के उसको एक बार एक हाइड्रोजन बम डाले हैं उसके ऊपर, उसको पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन उसका बना दिए, उसका जीवन में परिवर्तन लेके आ गए। कैसे? ठाकुर जी बोलते हैं तू तो तुम्हारा खिड़की खोला करके आ गया, बट वहां पर एक मौला मतलब मुसलमान व्यक्ति को मैं देखा था, वो लटर पटर हो रहा था आपके घर के चारों तरफ, और वो बातें ठाकुर जी को कहीं ना कहीं बोला है। ये स्टोरी द्वितीय खंड के तृतीय खंड में हम पढ़े थे, थोड़ा डिटेलिंग में और है। वो व्यक्ति ठाकुर जी को एक बार बोला है कि मेरा पत्नी किसी के साथ चक्कर है, और वो उसका वो व्यक्ति मेरे स्त्री के प्रति एक कुदृष्टि रखता है, और उसको स्त्री के प्रति संदेह भाव है, उसको भी वो टाइटली फॉलो कर रहा है। कौन? वो व्यक्ति। तो इसके बाद जो मौला का बात बोल दिए तो उसका दिमाग खराब हो गया, वो बोल रहा है ऐसा बात है, तो मेरा मेरा पत्नी के प्रति तो कुदृष्टि रखता है। तो उसका जो डाइवर्ट उसका माइंड जो तब वो रात को अंधेरा में जो अमावस्या होता है वो अंधेरा में काला कपड़ा पहन के जुगो पुरुषोत्तम श्री ठाकुर और वो व्यक्ति वो दोनों गए हैं चोरी करने के लिए, देखने के लिए, ये देखेंगे वो चोरी करेंगे। तो वो व्यक्ति का मन चोरी में नहीं रहा, अभी उसका मन कहाँ पर है? उसका पत्नी के प्रति। यही बात श्री बुद्धदेव किए थे अंगुलीमाल के साथ, यही बात नारद किए थे वो तुम्हारा जो वाल्मीकि के साथ, जो परिवर्तन, जे तुम्हारा एक एक प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न पूरा उनका सुन के बाद ये रत्नाकर दर्शी को जब पूछा गया जे तुम्हारा जो चोरी करते हो उसमें पाप पुण्य का अधिकार है कि नहीं, पूछ के आओ, पूरा जीवन परिवर्तन हुआ। तो उसको भी पता है कि जोड़ने के लिए दिए थे, अंगुलीमाल को जोड़ नहीं पाया था। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोलने के बाद वो बोला मेरा यहाँ से मन नहीं लग रहा, फिर चलो। उसी दिन से वो चल पड़ा, ये चोरी छोड़ दिया। बाद में श्री ठाकुर जी चोर को पकड़ने के लिए उसी को यूज करते थे। ठाकुर जी बोलते थे कभी कभी मुझे वो व्यक्ति जो चोरी करता था वो बोलता था ठाकुर जी को कान में आके बोलता था जी ठाकुर जी ये व्यक्ति अच्छा नहीं, उसको थोड़ा दूर रहो। वो देखा जाए, ठाकुर जी बोले मैं बाद में देखा वो व्यक्ति ऐसे ही था, मतलब जैसे सोना जो गोल्ड होता है, डायमंड होता है कि उसका बढ़िया उसको पहचान पाता है, भाजी वाला पहचान नहीं पाएगा, एक साधु व्यक्ति को एक साधु व्यक्ति पहचान पाएगा, एक चोर ही पहचान सकता है। तो ठाकुर जी के पास वो पार्षद था, और ठाकुर जी के पास बाद में ठाकुर जी यहाँ पर लिखे बोले हैं जे प्रफुल्लदा मेंशन किए हैं, एक मिनट में पढ़ के बताता हूँ। ठाकुर जी को जब ये बात हुआ जे चोरी जो करता है उससे अभाव दूर नहीं होता है, बल्कि अभाव ही नष्ट होता है, योग्यता नष्ट होता है, और सारे जीवन में चोरी करने का प्रयोजन नहीं मिटना, हर समय भयभीत रहना पड़ता है। ये भयभीत जो होता है उस दिन अंगुलीमाल का भयभीत को इसी को स्वीकार करके उनको परिवर्तन किए थे। समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता है, बच्चे भी खराब होते हैं, और इन बातों समझकर आपने सदा के लिए चोरी करना छोड़ दिया। ये बातें उनको ठाकुर जी बहुत बार समझाने के बाद नहीं हुआ। उसको ठाकुर जी बोलता है मेरा पिताजी का पॉकेट से कुछ पैसा लेके उसको कभी कभी देता था। देखिए कितना इंस्टेंस है इस स्टोरी में, और जो बोलते हैं ऊपर ऊपर हम लोग दो लाइन बोल देते हैं और वो लोग को प्रभावित नहीं कर पाता है। उसको ठाकुर जी बोले मेरा पिताजी का पॉकेट से भी मैं कुछ पैसा लेके उसको देता था जो उसका अभाव होता था। ठाकुर जी यहाँ पर क्या किए, उसका अभाव को दूर करने के लिए ट्राई किए, ना उसको चोरी करने से निर्वृत्त किए, ऐसा नहीं किए। उसका जितना सारा अभाव था, मेंटल जो क्राइसिस था, कॉन्फ्लिक्ट था, उसको दूर किए, उसको कॉन्शियस स्टेज में लाए। जे तू दूसरा घर पे चोरी करता है, उसको यहाँ पर बोले अंडरलाइन में किया हूँ,
तू भी जैसे दूसरा घर पे चोरी करता है, तेरा घर भी खुला है और कोई चोरी करके जाएगा। उसको मानसिक स्तर में उसी जगह में खड़ा कर दिए, जे तू चोरी कर रहा है तेरा घर पे भी चोरी करेंगे, तेरा अभी अभाव होगा, तेरा आज तक अभाव मिटा नहीं, मिटेगा भी नहीं। तो वो परिवर्तन हो गया। हेमकवि के पीछे ठाकुर जी बोल रहे मैं कितना परिश्रम नहीं किया हूँ। जो हेमकवि के कारण ठाकुर जी का अभी भी आश्रम में जो गांव वाले लोग हैं ठाकुर जी को चोर बोलते थे और मद्यपी बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं। जैसे हमारा पुराण शास्त्र में कृष्ण भगवान को चोर बना दिया, माखन चोर। क्यों? कथाकार जो लिखा है ना, उसका माधुरिमा जो दिया है, ये स्टोरी को इतना प्रांजल रूप में प्रफुल्लदा लिखे हैं। जे ठाकुर जी चोर क्यों किए थे? मुझे एक ऋतिक दादा पूछे देवघर में, जे ठाकुर जी मछली क्यों खाए, आप बता पाओगे? मैं आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे डोमिनेट करना चाहते थे जे क्वेश्चन पूछ के। मैं कुछ दिन जब आलोचना प्रसंग हम लोग पढ़ के हंस के हम गड़ गए, जी ये ठाकुर जी के क्यों किए? ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब मैं मछली इसलिए खाया था, जो इतना कितना परिमाण में टॉक्सिन क्रिएट होता है, मेरा बॉडी में टेम्परेचर 105 हो गया, और उसी दिन से मैं लोग को बताने के लिए वो खाया था। बट वो मुझे दूसरा कुछ आंसर दिए थे। मतलब हमारा जो अध्यापना जब तक ठाकुर जी के बारे में नहीं होगा, जो ठाकुर जी क्या बोले हैं, तो श्री ठाकुर जी के बारे में हमारा धारणा भी नहीं होगा। हम लोग ऐसे सुन के, जैसे बंदर को कोई बोला तो उसको पहुंचते 15 लोग के पास वो बंदर हो जाता है। तो कहाँ पोर्ट है, कहाँ मंकी है। तो वही बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। जे हेमकवि जो थे, वो तो आज तो समय सीमा खत्म हो चुका है, तो हेमकवि के बारे में हम एक दूसरा दिन में आलोचना करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जो मुसलमान की बातें हैं, ये सेकेंड वॉल्यूम में बहुत डिटेल्स में है। हम लोग ऑलरेडी ये स्टोरी पढ़ चुके हैं। जो थर्ड का स्टोरी है, वो मुसलमान को गाली देते थे। हम भी वो कभी 1-2 बार ऐसे प्रयास किए हैं, वो भी काम किया है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, असत को ऐसे निराकरण किया जाता है, जो उसको पूरा निर्बुद्ध करना है। तो ये बातें, जैसे मेरा नीचे वाला फ्लोर है, मैं कितना बार बातें किया हूँ, जो उसके साथ 1-2 घंटा जो बातें किया था, उसका जो बच्चे के साथ जो प्रेम था, उसके प्रति जब आकर्षित कर दिया, वो अभी कितना सालों से वो सिगरेट पीना घर से छोड़ दिया। जो मैं व्यतिव्यस्त होता था मेरा घर पे, जब उसको बोला तुम्हारा बेटा का ट्विन चाइल्ड है, उसका साइलेंसर पाइप देने के बाद जो धुआं डाल के तुम स्टार्ट कर दोगे, कैसा लगेगा? और उसका फेस जो पूरा लाल हो गया था मेरा बातों से। तुम चित्कार कर रहे, पिताजी मुझे रक्षा करो। तुम क्या हो? तुम पिता हो के उसका नाक में पूरा धुआं डाल रहे हो, और 7-8 साल के बाद उसको वो धुआं चाहिए ही चाहिए, आकर्षित करेगा। तब क्या करोगे? तो उस दिन से उपाय क्या है ना, मैं घर पे नहीं पीऊंगा। वो अभी कॉम्प्लेक्स में है, पी रहा है, बट घर पे नहीं पी रहा है। तो मेरा जो परिवेश में एक व्यक्ति को ऐसे श्री ठाकुर जी बोलते हैं परिवर्तन कर देना है। तुम्हारा चाली चलन से हर व्यक्ति को तुम आकर्षित करना है, और उसको असत्य से निर्बुद्ध करना है। आज का विश्वबुद्ध को यहीं पे विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु सबको।